हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द अबव सर्किट इफ इट हैज़ टू ऑब्जर्व द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरी कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र सोर्स से लोड तक तब होगा जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड when load resistance equal to Thevenin equivalent resistance। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम R फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम और 15 ओम। ठीक है, हमें ये R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं जो इक्विवेलेंट इस R के बराबर होगा। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, 30, ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5/30। 1/6, 1/R इज इक्वल टू 1/6, सो R इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, ये वैल्यू R इज इक्वल टू 6 ओम आया, तो ये R की वैल्यू जो है हमारा इस R की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारी इस हिसाब से आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज 0। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज 0। ठीक है, स्फीयर इज 0। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ लाइन आर 100 ओम ईच, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। तो चलिए हम फाइंड करते हैं इसे। क्या क्या गिवन था, ओपन सर्किट इम्पीडेंस क्या दिया हुआ था 100 ओम। ओपन सर्किट इम्पीडेंस 100 ओम, ZOC इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कितना दिया हुआ था 100, ये भी दिया हुआ था दोनों। ZSC इज इक्वल टू 100 ओम, ये भी हो गया। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फाइंड करनी है, ZO फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें याद रखना है, ZO स्क्वायर इज इक्वल टू ZOC इंटू ZSC, ZOC इंटू ZSC, ये रिलेशन हमें याद रखना है। इससे हम ZO फाइंड करेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। ZO स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो ZO इज इक्वल टू अंडर 10 टू द पावर 4 मतलब 100 ओम। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है हमारा। क्वेश्चन है Z एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म आर रिलेटेड। इसका रिलेशन हमें एक याद रखना है, Z ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Z ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, Z इज इक्वल टू e टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द पावर st। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को इस साइड करेंगे तो क्या होगा, ln z इज इक्वल टू st। तो इस हिसाब से s इज इक्वल टू ln z, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है हमारा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक करंट दिया हुआ है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट हमें पूछ रहे हैं।
तो हम चलिए फाइंड करते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा इसका इस रिलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें 6 प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन में √12 sin 2 ओमेगा टी है जो कि गलत है। यहाँ पर होगा 6 प्लस 7√2 cos ओमेगा टी प्लस √72 sin 2 ओमेगा टी, ठीक है, प्लस √72 sin 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये रिलेशन होगा यहाँ पे। अब हमें इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू RMS, ठीक है, इज इक्वल टू RMS इज इक्वल टू क्या है? RMS कैसे फाइंड करेंगे? √P। अब P को फाइंड करते हैं। P कैसे फाइंड करेंगे? P इज इक्वल टू वोल्ट। तो फर्स्ट टर्म को a², ठीक है, सेकेंड टर्म a²/2, थर्ड टर्म में क्या होगा? a²/2, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 36 आ गया। 7√2 का a²/2 क्या हो गया? 49 आ गया, ठीक है। और √72 का क्या हुआ? 36 आएगा, ठीक है क्या। तो P इज इक्वल टू क्या हुआ? √P इज इक्वल टू 36 प्लस 49 प्लस 36, तो P इज इक्वल टू क्या हमारा आ गया? 121 आ जाएगा। देख लेते हैं। 36 प्लस 49 प्लस 36, तो हमारा आता है 121, ठीक है, 121 आया। तो इफेक्टिव इज इक्वल टू √P होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव इज इक्वल टू √P इज इक्वल टू √121 तो हमारा 11 एम्पियर आ गया, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा 11 एम्पियर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले I इज इक्वल टू 25 एम्पियर, हमारा बैक EMF दिया हुआ है 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट, ठीक है। VT इज इक्वल टू 120 वोल्ट DC मोटर, ठीक है। हमें फाइंड करनी है RA, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक रिलेशन हमें याद रखनी है, बैक EMF इज इक्वल टू VT माइनस IA इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें RA हम फाइंड करना है। सारी वैल्यू को पुट करते हैं। 110 बैक EMF 110 इज इक्वल टू 125 इंटू RA। RA इज इक्वल टू 10/25 पॉइंट R इज इक्वल टू 0.4 ओम। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। टॉर्क स्पीड characteristic of centrifugal pump is almost linear, लेकिन क्या होता है? टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज मोटर के लिए क्या हो जाता है? ये हाइपरबोला हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सीरीज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल पंप सूटेबल नहीं होता। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज मोटर इज हाइपरबोला, ठीक है। इस वजह से सीरीज मोटर में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टेबल नहीं होता, नॉट सूटेबल, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एट नो लोड an induction
motor, an induction motor draw a large magnetizing current, ठीक है, 53 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और नो लोड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट एंड स्मॉल एक्टिव component to meet the no load losses, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर भी लो होगा। सो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑन नो लोड इज लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज एंगल बिटवीन स्टेटर फील्ड एक्सिस एंड रोटर फील्ड एक्सिस, ठीक है, रोटर फील्ड एक्सिस। ये हमारा क्वेश्चन 55 पे क्लियर हो चुका, ठीक है। So guys, this is all for the today session. I hope I was able to make you people understand all the thing very efficiently and crystal clear. Please don't forget to like, share and subscribe this session. Thank you so much.